Hello and welcome back to our channel. Today we are going to do 4.5 Seeing Eyes Helping Hand. अगर आपको कोई भी वीडियो का कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो. कोई भी सब्जेक्ट का, कोई भी चैप्टर का, तो कमेंट डाउन बिलो प्लीज़. Now we are seeing this lesson, this chapter question and answer. So let's see the question. सो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन एंड आंसर नहीं है, बट फिर भी हम देखेंगे. लेटर राइटिंग इसमें जो है बहुत ही मेन होती है. लेटर राइटिंग आपको ये आनी चाहिए. सो यहाँ पर एक सादा सा सिर्फ आपको दिखाने के लिए एक लेटर राइटिंग है, तो हम इसको एक बार रीड कर लेंगे. इन द प्रिंसिपल ऑफिस प्रिंसिपल. यस, लेटर राइटिंग ये एक डायलॉग राइटिंग है, एक तरीके का थैंक्स का. पर हम आपको अभी यहाँ पे इनफॉर्मल लेटर कैसे लिखते हैं इसका पूरा बताते हैं. सो लेट्स सी. सो फर्स्ट जब भी आप इनफॉर्मल लेटर लिखना शुरू करें, इनफॉर्मल लेटर उसको लिखते हैं जो आपके मतलब फ्रेंड्स, फैमिली, इनको इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं. और फॉर्मल लेटर जो आप प्रिंसिपल को लिख रहे हो, गवर्नमेंट ऑफिसर को, पुलिस को, तो ये सब जो होता है फॉर्मल लेटर होता है. बट आज हम लिखेंगे इनफॉर्मल लेटर. पहले आपको लिखना होता है अपना एड्रेस. सो ये देख सकते हो आप, मैंने यहाँ पे अपना एड्रेस लिखा है. देन डेट, टुडेज डेट, आप कोई सी भी डेट डाल सकते हो. हमने 20 जून 2020 की यहाँ पे डेट डाली है. और देन आप अगर अपनी फ्रेंड को लिख रहे हो या जिसको भी, तो यहाँ पे हम लिखे डियर ग्रैनी, हाउ आर यू. सो फर्स्ट आपको ग्रीट करना होता है. हाउ आर यू डियर, आई होप यू आर टेकिंग केयर ऑफ़ योर हेल्थ, आई एम श्योर ग्रैंडपा टू इज़ डूइंग गुड. और इस तरीके से आपको थोड़ी सी जो है आप कैसे हैं इस तरीके से बात करनी. देन जो आपका टॉपिक है उस पर आपको पूरा फोकस करना है. ओके. सो फर्स्ट, थैंक यू फॉर द वंडरफुल प्रेजेंट you sent me on my birthday. I really felt very nice to be remembered and felt especially nice when I received the whole set of Harry Potter book series. I enjoy reading the first book and I am sharing it with my friends too. I am sure to improve my language after reading this book. I will remember you every time I look at the books or read them. Thank you, Granny. I really appreciate your thought and love. Hoping to see you soon. Bye for now and take care. Give my love to Grandpa. ऐसे आप जिसको भी लिखे उनके बारे में लिख सकते हैं. और your lovingly daughter, granddaughter. तो यहाँ पे आप अपने XYZ लिखा है, आप अपना नाम भी लिख सकते हैं या साइन भी कर सकते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन था, इसमें बहुत कम क्वेश्चंस है. फ्रॉम अ ग्रुप of 4 or 6 as a group activity, write a conversation in which a person thanks each other. तो जैसे कि हम उसमें दिया हुआ है चैप्टर में 4.5 में, उस तरीके से यहाँ पे भी हमें एक कन्वर्जेशन बनानी है, एक डायलॉग राइटिंग जैसा. तो हमने दो फ्रेंड्स के बीच में बनाना है, लिली एंड सोना. सो लेट्स सी देम. वाओ, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज. लिली ने बोला. सोना, लिली, I have come to thank you for picking up my child from school. Lily, you didn't need to do that. Anyway, I was picking up my kid too. Sona, I was unable to pick her on time. Knowing I could count on you made me breathe a huge sign of relief. Lily, you could have called me. Why did you take the trouble of coming home all the way? Sona, it was no trouble and I wanted to thank you personally. I do appreciate your willingness to help. Thank you once again for the timely help at such a short notice. Lily, thank you for appreciating. You can count on me anytime. I know you have a very busy schedule. Don't worry, I will always be there when you need me. Sona, I wasn't make it a habit, but thank you once again for being such a wonderful person. Lily, it will be my pleasure to be on any help possible and thank you for the kind words. सो दिस इज़ द कन्वर्जेशन जिसमें सोना ने लिली को जो है थैंक्स कहा है क्योंकि उसने उसके बच्चे को स्कूल से लेके आया. सो आप अगर आप चाहो तो आप भी कोई कन्वर्जेशन बना सकते हो इसी तरीके की.
कि बहुत ईजी होती है। सो अगर आपको ये वाला लेटर नहीं समझ में आया तो हमने यहाँ पे एक और लेटर जो आप अपनी फ्रेंड को भी लिख सकते हो, तो हमने यहाँ पे एक और लेटर दिया है। वही सेम सारे इन्फॉर्मल लेटर का फॉर्म जो होगा वो वही सेम फॉर्म होगा। पहला फॉर्म जैसे कि यहाँ पे आपको एड्रेस लिखना था, मैंने बताया एड्रेस। फिर डियर रोशनी, हाउ आर यू, आई एम श्योर यू आर डूइंग गुड, हाउ इज़ द वेदर इन पुणे, यू टोल्ड मी that you had to go to Pune for a month because you were selected for the women's cricket coaching. I know you have never been to Pune before. Are you excited? Where are you staying? How is the coaching going on? I wish to have was selected. We could have had fun together. How are the other girls who have come from the same? I know that they have come from different places from Maharashtra. Have you made many new friends? I know your nature will be liked by all and you are going to your best friend. I am already missing you, counting the days and waiting for the month to come to end quite quickly. I know you are busy with your new opportunities. I will end this letter here. Take care and remain healthy. Your lovingly friend XYZ। आप अपना नाम लिख सकते हो जैसे कि हमने कहा। तो यहाँ पे 2 लेटर्स लिखने थे। सो फर्स्ट लेटर यहाँ पर जो है, राइट एन इन्फॉर्मल लेटर टू योर फ्रेंड हु हैज़ गॉन टू अनदर टाउन फॉर अ मंथ। सो हमने यहाँ पे इस बात पे लिखा है कि ये कोई कोचिंग के अकाउंट से गए हैं। और सेकंड था राइट अ पर्सनल लेटर फॉर ऑफ थैंक टू एन एल्डर पर्सन, कोई भी एक एल्डर पर्सन को थैंक्स करते हुए। सो यही है हमारा 4.5 क्वेश्चन एंड आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।